आज पूरी दुनिया जब अफरा तफरी के माहौल से गुजर रही है, तब धरती पर कुछ विशेष धर्म के लोग, कुछ विशेष प्रजाति के लोग इस धरती पर अपने धर्म को फैलाने के लिए साम दान दंड भेद सारे उपायों से अपने धर्म को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने धर्म को फैलाने के लिए, उसके फायदे के लिए किसी को भी मार काट सकते हैं। हर व्यक्ति ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोग हैं। और उन सबसे भी बेहतर चीज कि वो लोग इस धरती पर अपनी इबादत के लिए, चाहे हवाई जहाज में हो, चाहे दरियाई जहाज में हो, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, गाड़ी में हो, जब भी अपना इबादत का समय होता है, नमाज का समय होता है, तब वो हर जगह अपना बिछौना बिछाकर वहाँ अपने धर्म स्थान की ओर मुंह करके अपना धार्मिक संस्थान कर लेते हैं, अनुष्ठान कर लेते हैं। वो एक पल के भी लिए नहीं छोड़ते अकेला अपने खुदा को। उन्हें हक है पूरा कि वो पूरी धरती पर छा जाए। इतना जज्बा, इतनी मोहब्बत जिसे अपने धर्म से हो, अपने अल्लाह ईश्वर से हो, वो तो फैलेगा ही। सिर्फ 1400-1500 पुराना, 1400 से 1500 साल पुराना धर्म जब आदि धर्मी धरती पर कवर हो चुका है, क्यों ऐसा है? इसी जज्बे के कारण तो। वरना 2500 साल पुराना बुद्ध धर्म, 2000 साल से ज़्यादा पुराना क्रिश्चियनिटी, 5, 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार साल पुराना हिंदुत्व अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। तब ये लोग हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं किसी भी तरीके से। और सुंदर कार्य भी कर रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं धरती पर। अपने पैसों का, अपने साम का, अपने दान का, अपने दंड का, अपने भेद का पूरी तरीके से उपयोग कर रहे हैं। कूटनीतिज्ञ कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन जनसाधारण, जिसको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से लेना देना नहीं है, लेकिन जिसको अपने अल्लाह से, अपने ईश्वर से, अपने इबादतगार से जो लेना देना है, वो कभी नहीं छोड़ते। नमाज 5 समय की करते ही है। कुछ ही लोग हैं जो नहीं करते, बाकी हर कोई करता है। तो उनको हक है। अगर हमको या तुमको, किसी और को अगर अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, अपने अस्तित्व को टिकाए रखना है, तो इसी जज्बे के साथ अपने जी जान लगा देने पड़ेंगे। वरना इनको पूरा हक है कि वो फैल जाए, और वो फैलेंगे। अगर तुमने जरा सी भी गफलत की, जरा सा भी चूके, तो वो अपना तीर निशाने पर मार ही देंगे। इस बात पर जरा गौर फरमाना, जरा देखना, इसको समझना। अगर आगे बढ़ना है, अगर यह तुम आज नहीं कर पाए, तुम आने वाली पीढ़ियों को मुंह नहीं दिखा पाओगे। कोसेगी आने वाली पीढ़ियां तुमको। क्योंकि इस जो पुराने धर्म हैं, उनने इनको ही पैदा किया, और इन जैसे कई और को पैदा किया, और बहुत सारे बुद्ध व्यक्तियों को, परम प्रखंड व्यक्तियों को, प्रतिभावान लोगों को पैदा किया। अगर ऐसा होना है, आगे भी जारी रखना है इस सिलसिले को, ऋषियों को, मुनियों को, वैज्ञानिकों को, तो तुम्हारे अस्तित्व की ज़रूरत होगी, तुम्हारे धर्म के अस्तित्व की ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर अलग अलग अस्तित्व नहीं होंगे, अलग अलग धर्म धरती पर नहीं होंगे, तो वैविध्यपूर्णता नहीं होगी,
और धरती सिर्फ एक सौंदर्य से भर जाएगी, बाकी के हजारों सौंदर्य जो भी हैं उससे वंचित रह जाएगी। उसके जिम्मेदार हम होंगे, मैं होऊंगा, तुम होंगे। इसके लिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर बढ़ना है आगे तो इस जज्बे के साथ बढ़ो जिस जज्बे के साथ ये लोग बढ़ रहे हैं, वरना तुम्हें कोई हक नहीं है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे या किसी भी जगह पर अपने ग्रुप्स में जहाँ तुम खड़े हो वहाँ इसकी चर्चा करने को तुम्हें कोई हक नहीं है। सिर्फ उनको हक है क्योंकि वो जज्बे से काम कर रहे हैं। तुम घर में बैठ के बातें कर रहे हो और वो गली मोहल्ले धरती के कोने कोने में जाकर बातें कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, न सिर्फ बातें। तो उनको तो हक है। जय हिंद, जय भारत। जिंदा रहना है तो अपने हक को समझो, अपने हक का इस्तेमाल करो और बढ़ो आगे। वंदे मातरम।